अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से आज हम दोबारा आपके सामने मौजूद हैं। कल हमने जो लेक्चर किया था 4.1 उसका हमने नाम रखा है। 4 रिप्रेजेंट करता है चैप्टर को और पॉइंट के बाद जो है नंबर वो लेक्चर का नंबर ज़ाहिर करता है, यानी चैप्टर 4 का लेक्चर 1। आज हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 4.2, लेक्चर 2 है ये। और जब ऑनलाइन हम यूट्यूब पर इसको डालेंगे, अपलोड करेंगे, तो इसका नंबर वहाँ पर होगा 4.2। इससे आपको पता चलेगा कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 2 है। अच्छा, इसमें कल हमने जो बात की है वो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की है, उसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश की है। प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2 डायमेंशनल मोशन की टाइप है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन है 2 डायमेंशनल मोशन की टाइप, और दूसरी इसकी टाइप होती है सर्कुलर मोशन। तो पहला पार्ट हम प्रोजेक्टाइल मोशन का कर रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में कल हमने ये देखा था कि ऑब्जेक्ट जो है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करता है वो उसमें वेलोसिटी का x कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है और y कंपोनेंट में चेंज आती है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन सिर्फ अलोंग y एक्सिस होता है, x एक्सिस पर कोई एक्सेलरेशन एग्जिस्ट नहीं करता। अब एनालिसिस की मैंने हेडिंग डाली, एनालिसिस ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, और इसमें समझ लें कि हम थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन के लेबल्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे जो हम इसमें यूज़ करते हैं। देखिए, फर्स्ट करें लेट अच्छा, अब बॉडी जो पैराबोलिक पाथ में को फॉलो करे मोशन के दौरान उसे प्रोजेक्टाइल कहते हैं। उसी बॉडी का मैं तस्करा करूं। लेट अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद अ वेलोसिटी। अच्छा, ये वर्ड वेलोसिटी है, वाई इसका छोटा हो गया थोड़ा। अच्छा, वेलोसिटी, लेट अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद अ वेलोसिटी v, और इसके साथ मैं छोटी सी बना रहा हूँ, मैंने बड़ा इसलिए लिखा कि नज़र आए, v, और ये जो साथ ज़ीरो लगाते हैं ना, इसे नॉट पढ़ते हैं, NOT, नॉट, v नॉट। अच्छा, जैसे कि हम आम उसमें मैकेनिक्स पढ़ते हुए ये जो इनिशियल वेलोसिटी है उसे vi से ज़ाहिर करते हैं, इसी तरह प्रोजेक्टाइल में इनिशियल वेलोसिटी को v नॉट से ज़ाहिर करते हैं। यानी आप ये समझ लें कि I इज इक्वल टू वी नॉट। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब वी नॉट लिया जाता है। ये हम इसलिए करते हैं ताकि जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी कर रहे हों या हम फिजिक्स पढ़ रहे हो तो हमें पता हो कि इस वक्त जो केसेस हैं वो प्रोजेक्टाइल मोशन के हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी के लिए या वेलोसिटी के लिए ये वाला साइन यूज़ करते हैं। इससे हमारे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग रहती है, पेपर में भी उन्हें समझ में आता है कि ये क्वेश्चन जो है ये प्रोजेक्टाइल मोशन का यानी 2 डायमेंशनल मोशन का है। तो लेट अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद द वेलोसिटी v नॉट मेकिंग एन एंगल थीटा विद x एक्सिस। फर्स्ट करो कि एक प्रोजेक्टाइल फायर्ड किया गया है जिसकी वेलोसिटी v नॉट है, इसका एंगल थीटा है जो कि x एक्सिस से बन रहा है एज शोन बाय द फिगर। अच्छा, ये कि जैसा कि फिगर में दिखा दिया गया। अब फिगर मैं नीचे ड्रॉ कर देता हूँ, तो फिर हम इसकी एनालिसिस, मैथमेटिकल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ये x एक्सिस और y एक्सिस ये आ गया आपके सामने, ये y और ये ओरिजिन। अब ये फायर किया हमने इसे, आप ये समझ लें एक्सक्यूज मी, अब ये समझ लें कि यहाँ कोई बॉल रखी हुई थी, ये जिसे आपने किक कर दिया है और ये ऐसे इस डायरेक्शन में मूव कर दी। अच्छा, जिस वक्त ये आपने किक किया उस वक्त इसकी डायरेक्शन ये थी और इसकी वेलोसिटी ये थी। अब जैसे जैसे आगे जाएगी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स में चेंजेस की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। अब ये वेलोसिटी का ये कंपोनेंट है और ये इसका थीटा है। ठीक है, अब है क्या, ये जो वेलोसिटी है जिसका नाम v नॉट रखा है, ये ज़ाहिर है कि एक वेक्टर है। तो हम इसकी ये मालूम करना चाहें कि भाई ये आगे इस डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से जा रहा है, हमें इस
को रिजॉल्व करना पड़ेगा और हमारे पास यहाँ आ जाएगा इसका एक्स कंपोनेंट, जिसे हम कहते हैं वी एक्स। अब क्योंकि इस असल वेक्टर के साथ यानी वी के साथ नॉट लगा हुआ है तो मुझे यहाँ भी नॉट लगाना होगा। जैसा कि इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर हम वेक्टर को रिजॉल्व करें, ये एफ और यहाँ 1 लगा हुआ है तो नीचे जो एक्स कंपोनेंट होगा उसके साथ भी हमें 1 लगाना पड़ेगा जाहिर करने के लिए कि ये इस वाले वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है। तो ऐसे ही ये जो v के साथ नॉट लगा हुआ है ये हमें x कंपोनेंट के साथ भी लगाना पड़ेगा। अगर आपको याद हो तो x कंपोनेंट किसके इक्वल होता है? असल वेक्टर यानी कि v नॉट, ये वाला, ये असल वेक्टर है, इनटू x की जगह क्या लगता है? cos ऑफ थीटा, ये आ गया cos ऑफ थीटा। अच्छा, और ये क्या होगा? ये वाला कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट होता है। इसको प्रोजेक्टाइल मोशन में इस तरफ बनाते हैं। यहाँ बात एक ही है, मैं ये यहाँ लिखूँ vy या यहाँ लिखूँ, बात तो एक ही रहेगी। तो ये कंपोनेंट होता है असल वेक्टर का y कंपोनेंट, किसके इक्वल होता है? v नॉट साइन ऑफ थीटा। अच्छा, ये साइन का s इस लाइन के पीछे छुप रहा है, इसे sin पढ़े आपने, साइन ऑफ थीटा। तो आप देखें ये एक वेक्टर है, इसका ये x कंपोनेंट है v नॉट x, दैट इज v नॉट कॉस ऑफ थीटा, और ये है v नॉट साइन ऑफ थीटा। प्रैक्टिकली जो देखा गया है, v नॉट x यानी कि v नॉट कॉस ऑफ थीटा, ये रहता है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। बट y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। होता ही है कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है पहले स्पीड इसकी बढ़ रही होती है, आहिस्ता आहिस्ता इस जगह पर आके इसका y कंपोनेंट वेलोसिटी का, y कंपोनेंट में कह रहा हूँ, ऑब्जेक्ट नहीं रुकेगा, उसका y कंपोनेंट ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट ऊपर जाना बंद हो जाएगा, आगे जाता रहेगा। ऐसे ही जब ये यहाँ पहुँचता है, जैसे इस जगह पर इसका x कंपोनेंट ये होगा, y कंपोनेंट ये होगा, और जब ये यहाँ पहुँचेगा तो इसका x कंपोनेंट ये होगा, y कंपोनेंट की डायरेक्शन उलट जाएगी यानी नीचे की तरफ, और ये x कंपोनेंट यही रहेगा, y कंपोनेंट नीचे की तरफ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आगे जाता है पहले इसका y कंपोनेंट ऊपर की तरफ होता है, यहाँ देखें एरो ऊपर की तरफ, यानी ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है वेलोसिटी के इस कंपोनेंट की वजह से, और इस जगह पर आकर इस जगह पर y कंपोनेंट मौजूद ही नहीं होता, ठीक है, ज़ीरो हो जाता है, यानी ऑब्जेक्ट मज़ीद ऊपर नहीं जा सकता, और यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आना शुरू करता है, यानी y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वजह से की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई है और डाउनवर्ड हो गई है। ये देखें ये नीचे की तरफ आ रहा है, और यहाँ आके जाहिर है जैसे जैसे ये आगे जा रहा होता है x कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आती, v नॉट कॉस ऑफ थीटा कांस्टेंट रहता है, जबकि y कंपोनेंट इसका मुसलसल चेंज होता रहता है, चेंजेस एंड कॉजेस acceleration along y-axis। अच्छा, अब ये देखें v नॉट y, ये किसके इक्वल होगा? v नॉट साइन ऑफ थीटा। अच्छा, अब ये चेंजेस होती रहती है इसमें। अब जब ऑब्जेक्ट और ऊपर जाएगा, यानी फर्ज करें कि ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करता हुआ इस जगह पर आ गया, इस जगह की स्पीड को मैं कह देता हूँ फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी। यानी मैं इस डायग्राम को क्या दोबारा बनाऊँ? देखें, मैं एक दफ़ा इसे रीड्रॉ करता हूँ। हम ये पढ़ रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट है और ये यूँ आया, तो इस जगह पर इसकी जो वेलोसिटी है उसका नाम मैंने इनिशियल वेलोसिटी रखा है, और यहाँ इसकी जो भी वेलोसिटी होगी उसका नाम मैं रख रहा हूँ फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, यानी जैसा कि हम पहले से पढ़ते हैं, ये जो वेलोसिटी v नॉट है इसे हम vi कहने के आदी हैं, ठीक है, और यहाँ जो भी वेलोसिटी होगी उसका नाम मैं vf रख देता हूँ, और vf इक्वल किसके है? v के। इस जगह पर vy ज़ीरो हो जाता है, तो मैं ये लिख देता हूँ नीचे
but at highest point final velocity component along y axis that is vy, ये हो जाता है 0। ये सेकंड इक्वेशन। ये है कुछ फंडामेंटल्स कि जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करते हैं तो इस जगह पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट एक्स होती है और v नॉट वाई होती है। v नॉट एक्स का मतलब v नॉट कॉस ऑफ थीटा होता है जो कि कांस्टेंट होता है, और v नॉट वाई का मतलब v नॉट साइन ऑफ थीटा होता है जो कि वेरिएबल होता है। जिस जगह से मोशन स्टार्ट हुआ यहाँ पे ये v नॉट वाई के इक्वल होता है और हाईएस्ट पॉइंट यानी इस पॉइंट पर v नॉट वाई 0 होता है। ये कुछ फंडामेंटल अजम्पशंस हैं जो अगर हम अपने जहन में रखें तो हमें बाद में बड़ा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। अब हम उस क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो कि फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं ये क्वेश्चन पहले आपको दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम इन्हें वन बाय वन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये जूम हो जाए थोड़ा, प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा देखिए, a shell is fired with initial velocity v naught by making an angle theta with the horizontal, मैं इस जगह से पढ़ रहा हूँ ये, ठीक है, horizontal, obtain expression for number 1 time to reach maximum height, number 1 total time of flight, number 3 maximum height attained, नंबर 4 हॉरिजॉन्टल रेंज एंड नंबर 5 मैक्सिमम रेंज, और नंबर 6 ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये पूरा चैप्टर है प्रोजेक्टाइल का, इसमें जो जो टॉपिक्स हमने पढ़ने सबके नाम आ गए इसमें। उसने कहा है कि डिराइव करनी है इक्वेशन जिसमें ये सारी चीज़ें हमारे पास हों। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के फंडामेंटल्स हमें थोड़े थोड़े से पता चल गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम जब बार बार ये करते रहेंगे तो हमें ये समझ में भी आ जाएंगे। तो ये डायग्राम बनाना ज़रूरी नहीं है आपके लिए। अब मैं प्रोजेक्टाइल के ये जो क्वेश्चन आपने देखा है उसे स्टार्ट कर रहा हूँ और पहली हेडिंग मैं इसमें डाल रहा हूँ, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। अच्छा, मैक्सिमम हाइट का क्वेश्चन अलग होता है, तो हमारे बच्चे ये जो मैक्सिमम लिखा हुआ है इससे मैक्सिमम हाइट, इससे डबल माइंडेड रहते हैं कि शायद मैं मैक्सिमम हाइट ड्राइव कर रहा हूँ या कैलकुलेट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने का जो टाइम है मैं उसे ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका एक फार्मूला मैं ड्राइव करने की कोशिश करने लगा हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो इसमें आपने एक डायग्राम बना देनी है। यानी ये देखिए, आप यहाँ एक प्रोजेक्टाइल दिखाएंगे, इस जगह पर आप इसकी वेलोसिटी कंपोनेंट दिखा देंगे v नॉट, ये वेलोसिटी है इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये इसका वेलोसिटी कंपोनेंट है v नॉट x, ये इसका वेलोसिटी कंपोनेंट है v नॉट y। यहाँ पे जाके हम ये कह रहे हैं कि v फाइनल वेलोसिटी v का y कंपोनेंट v ये हो जाता है 0, और ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम हाइट है, इसे h से ज़ाहिर करते हैं। अच्छा, अब और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो टाइम लगता है इसको मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने के लिए, ये हमने मालूम करना है। तो लेट a projectile is fired with an initial velocity v naught and reaches
मैक्सिमम height h in time t where its velocity becomes v. Here vy becomes 0. सब कुछ लिख दिया हमने, ठीक है। और इसे जब आप स्टडी करेंगे, इसे पढ़ेंगे, लेट अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट एंड रीच एट मैक्सिमम हाइट h इन टाइम t वेयर इट्स वेलोसिटी बिकम्स v. हेयर vy बिकम्स 0. ये जो पूरा हम लिखते हैं कि लेट अ बॉडी इज फायर्ड विद वेलोसिटी v नॉट after time t it reaches height h where its velocity becomes v. Here the y component of velocity vy is becomes 0 और ये मैक्सिमम हाइट इसकी कितनी होती है h. अगर मैं यहाँ इसका वैसे एनालिसिस करूँ जैसा कि हम मैट्रिक की क्लासेस में करते रहे, तो देखें, अच्छा मैं ये वाले पेजेस PDF में अपलोड कर दूँगा आपके पास। तो इस डायग्राम के लिहाज से अगर आप देखें तो जैसे ये डायग्राम है आपके पास, ठीक है। इस डायग्राम के लिहाज से मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो इनिशियल, मैं थोड़ा इसको आगे सेट करूँ, ये मेरे पास ये इनिशियल वेलोसिटी जो है वी आई अलॉन्ग, मैं वाई कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ। अच्छा वाई, अच्छा मैं पहले लिख भी दूँ, है अलॉन्ग वाई एक्सेस, ये वाई एक्सेस की बात हो रही है, यानी मैं वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूँ। इनिशियल वेलोसिटी, अब ये बताएं मुझे इनिशियल वेलोसिटी है किधर, ये है इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, और इस इनिशियल वेलोसिटी के दो इनिशियल कंपोनेंट्स हैं, एक ये एक्स कंपोनेंट है और एक ये वाई कंपोनेंट। तो इनिशियल वेलोसिटी कौन सी हुई, ये, इसका वाई एक्सिस पर इनिशियल वेलोसिटी कौन सी हुई, ये। तो मैं इसलिए इसका नाम लिख रहा हूँ वहाँ पर, तो मैं लिखता हूँ वी आई अलॉन्ग वाई एक्सिस, वी आई कितनी है, वी नॉट वाई। ये जो नॉट है, ये 0, ये इनिशियल को जाहिर करता है। ये किसके इक्वल है, वी नॉट साइन ऑफ थीटा, ये हम देख के आ गए थे। अच्छा, जब ये बॉडी ऊपर जाएगा, अब ये बॉडी जा रहा है ऊपर, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे मोशन हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका एक्सेलरेशन ए वाई, यानी एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस में ले सकता हूँ जी, और क्योंकि अप साइड मोशन है तो मैं यहाँ लगा देता हूँ माइनस। अच्छा, इससे पहले नॉर्मली हम माइनस साइन लगाते थे, जी के साथ नहीं लगाते बल्कि इसकी वैल्यू के साथ लगाते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जैसा कि बुक्स में है, जैसा कि नोट्स में है, ये माइनस उन्होंने जी के साथ लगा दिया, इसलिए हमें इसके बाद 9.8 के साथ माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ जी के साथ माइनस साइन लगा देते हैं, ठीक है। और हमें क्या मालूम करना है, हमसे उसने पूछा है कि टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, यानी कि ये जो डायग्राम में यहाँ से लेके और यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगेगा, ये टाइम हमने बताना है। चलें, अब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। वी नो दैट, क्या पता है हमें पता है कि वी एफ इक्वल होता है वी आई प्लस ए टी। अच्छा, मैं ये बताना भूल गया एक दफ़ा, फिर देखें, बताया तो हमने, लिख तो दिया है कि ये जो पॉइंट है ये वाला, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये मैं डाटा में लिख देता हूँ, वी एफ यानी कि वी वाई ये है 0, ठीक है। ये नज़र आ रहा है आपको? अच्छा, थोड़ा छोटा हो गया ये, मैं यहाँ लिख दूँ अगर, तो ये मैं काट के ऊपर लिख दूँ तो आगे साफ नज़र आए। तो जैसे ये इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट वाई के इक्वल होती है फाइनल वेलोसिटी वी वाई, सिर्फ नॉट हटा दिया मैंने इसमें से, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए नॉट लगता है ये वाला 0,
और फाइनल वेलोसिटी के लिए ये नॉट नहीं लगता है। तो वी एफ से मतलब वी वाई है और ये हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जाएगी, ठीक है। ये डाटा है हमारे पास। अब ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने लिखी है इसमें। देखें डाटा वाइज मुझे वी वाई की वैल्यू पता है, मुझे वी आई की वैल्यू पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम कैलकुलेट हो सकता है। इस फॉर्मूले से वैल्यूज़ रखें। वी वाई किसके इक्वल है, वी एफ किसके इक्वल है, वी वाई। ये मैंने डाटा में से लिख दिया, यहाँ से उठा के यहाँ लिख दिया। अच्छा वी आई किसके इक्वल है, ये देखें ये डाटा में लिखा वी आई किसके इक्वल है, वी नॉट वाई का, यानी वी नॉट वाई मैंने यहाँ लिख दिया प्लस ये एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, ये देखें ये वाई एक्सिस की बात हो रही है तो ये एक्सेलरेशन है माइनस जी के इक्वल। अच्छा ये क्योंकि डिस्टर्ब करता है तो मैं समझाने के लिए लगाया था, ये वाई मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। ये एक्सेलरेशन है अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो ए किसके इक्वल आएगा, माइनस जी, और टी ये साथ एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा अब वैल्यूज़ रखें। वी वाई की वैल्यू क्या है, आपने ये लिख दी है कि वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी 0 हो जाता है, ये हो गया 0। वी नॉट वाई किसके इक्वल है, वी नॉट वाई, ये डाटा में लिखा वी नॉट साइन ऑफ थीटा के इक्वल, ये आप लिखें वी नॉट साइन ऑफ थीटा प्लस माइनस माइनस जी टी। अच्छा मैं ये माइनस का है इसे इक्वल के इधर ले आता हूँ तो ये प्लस का जी टी हो जाएगा, इसमें ये 0 ऐड करेंगे तो ये यही रहेगा, वी नॉट साइन थीटा यहीं रहने दें आप। अच्छा मुझे क्या मालूम करना है, मुझे मालूम करना है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, यानी ये वाला टाइम, तो मुझे टी मालूम करना है, ये मैंने यहाँ लिख रखा है। इसलिए टी के लिए इसे सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो टी यहीं रहेगा, जी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आए तो टी इधर ही रहेगा, वी नॉट साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये टाइम कैलकुलेट करने का फार्मूला आ गया। यानी अगर आपको ये पता हो कि फ़र्ज़ करें ये आपके सामने, फ़र्ज़ करें कि आपसे कोई कहता है कि एक खिलाड़ी ने, एक एथलीट ने लॉन्ग जंप के लिए छलांग लगाई है 3 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से और उसका एंगल 30 डिग्री था, तो बताओ वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा। तो आप देखें इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट आपको पता चल गई है, ये एंगल इसका आपको पता चल गया है, जी की जगह 9.8 रखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि इसे मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में टाइम कितना लगना है। ये इस फार्मूले से हेल्प ले सकते हैं। अच्छा ये तो है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। अच्छा अब ये जो जगह होती है यहाँ से लेके और यहाँ यहाँ तक ये जाके और ये ज़मीन तक आना, ये जो टाइम होता है ये कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो इसे कहते हैं, और यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगता है उसे कहते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मैं यहाँ दूसरी हेडिंग बनाता हूँ, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, इसे कैपिटल टी से जाहिर करते हैं, ठीक है। अच्छा अब मैं इस पे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लिख रहा हूँ। अच्छा आप बताएं मुझे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। यहाँ से लेके और यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगता है उसे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। टाइम विच अ प्रोजेक्टाइल टेक्स टू रीच द ग्राउंड इज कॉल्ड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। वो टाइम जिसमें कोई प्रोजेक्टाइल हवा में रहता है उसे उसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में इसे टाइम टी लगता है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में से कितना टाइम लगेगा, जितना यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लगता है उतना ही यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लगता है, यानी ये टाइम भी टी ही होता है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, अगर यहाँ तक पहुँचने में किसी ऑब्जेक्ट को 2 सेकेंड्स लगे हैं तो यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में भी 2 ही सेकेंड लगेंगे, यानी टोटल इसे ज़मीन तक यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना लग जाएगा, 4 सेकेंड लग जाएगा, जो कि इस मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने के टाइम का डबल होता है। तो यही चीज़ हम यहाँ लिख रहे हैं कि टाइम फॉर विच अ प्रोजेक्टाइल remains in air is called total time of flight. It is
represented by t एंड t इक्वल होता है t प्लस टी। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये टाइम और ये टाइम ये दोनों इक्वल होते हैं, यानी आधे तक पहुँचने का टाइम बाकी आधे तक पहुँचने के टाइम के इक्वल होता है। तो t में जब t ऐड करेंगे तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। यानी इसलिए मैंने यहाँ पे इन दोनों को ऐड किया है। तो ये आएगा t इज़ इक्वल टू 2, t में t ऐड करेंगे तो 2t आ जाएगा। और ये t जो है इसकी वैल्यू हम ये कैलकुलेट कर चुके हैं, इसे उठा के यहाँ रख दें तो ये आ जाएगा आपके पास। अच्छा, मुझे नज़र आ रहा है और आपको नज़र नहीं आ रहा है तो मैं लिख देता हूँ v0 साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय g। जब ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लिख देंगे हैंस। अच्छा, मैंने इधर लिख दिया, आप इसी पेज पे नीचे लिख देंगे हैंस t इज़ इक्वल टू 2v0 साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो वो जो आदमी है जिसका हम कह रहे थे कि उसने 3 मीटर्स पर सेकंड से जंप लगाया है और 30 डिग्री उसका एंगल है, ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम अगर कैलकुलेट करना हो तो ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और अगर वो हमसे कहे कि उसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट करो तो इसी टाइम का जो हमारे पास आएगा उसका डबल कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये हमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल जाएगा। तो आज हमने टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तक कर लिया है। हमें जो इसके बाद की डेरिवेशंस हैं वो ज़ाहिर है कि करनी है। तो वो हैं, अगर आप याद करें तो ये जो मैक्सिमम हाइट है इसके पहुंचने का भी एक फार्मूला होता है, हमने ये भी ड्राइव करना है। इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने का जो फार्मूला होता है रेंज, वो भी हमने ड्राइव करना है। और ये जो पूरा शेप बना हुआ है ये एक कर्व होता है, पैराबोला। ये भी इक्वेशन हमने ड्राइव करनी है कि ये एक पैराबोलिक पाथ होता है। बहरहाल वो हम टाइम टू टाइम करते जाएंगे। अच्छा, कुछ क्वेश्चन बच्चों ने पूछे थे मुझसे, तो मैंने ये तय किया कि जैसे ये 4.2 लेक्चर है, तो 4.2 के बारे में अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं जब उसका आंसर का कोई लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा तो उसमें उस लेक्चर का नंबर मैं 4.2.2 करूँगा। तो इससे पता चलेगा कि ये 4 चैप्टर के दूसरे लेक्चर का क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है। तो मैं बार बार इस बात को रिपीट करूंगा अगले लेक्चर्स में ताकि आपको याद हो जाए कि मैं क्वेश्चन आंसर कहाँ करने वाला हूँ। तो आप लोग अपने क्वेश्चन आंसर जो है मुझे शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, ये लेक्चर जो होता है ये नॉर्मली एक दिन पहले रिकॉर्ड किया जाता है। तो कल फ्राइडे है, कल शायद मेरी आपके पास क्लास नहीं है तो मैं अपलोड कर दूंगा। अपलोड तो ऐसे है कि कल नहीं करता, कल मैं फिर आपका वो वाला लेक्चर अपलोड करूंगा। जो हमारे पीछे चलने बच्चे उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, ये जुम्मे इतवार और जुम्मा हफ्ता और इतवार की, ठीक है। उसमें मैं कोशिश करूंगा कि वो जितना है क्रॉस प्रोडक्ट और उसके न्यूमेरिकल्स वो सारे मैं करके अपने बच्चों को इस लेवल तक करीब लाने की कोशिश करूं। थोड़ा सा पोर्शन उनका चैप्टर 3 का बाकी है, वो हम इंशाल्लाह इस हफ्ते और अगले हफ्ते की 3 एक्स्ट्रा क्लासेस मिला के पूरा कर देंगे। उन लेक्चर्स से हमारे जो बाकी के बच्चे हैं ज़ाहिर है वो ये काम पहले कर चुके हैं, उनको असाइनमेंट जमा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लेक्चर वॉच कर लेना उनके लिए अच्छा रहेगा, उनका रिवीजन हो जाएगा। और ये जो हमारे दूसरे सेक्शन है, सेक्शन बी जो पीछे चल रहा है, उनको ये वाले लेक्चर अप टू डेट रखने हैं, इनका असाइनमेंट उन्होंने ज़रूर जमा करना है, ठीक है। तो जो बच्चे ये वाला लेक्चर देख रहे हैं वो उन्हें बताएं कि उन्होंने प्रीवियस लेक्चर असाइनमेंट के तौर पे ज़रूर जमा करने, इन लेक्चर्स में पीछे नहीं रहना है, ये वो साथ के साथ करें। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। और विजिबिलिटी के सिलसिले में अगर आपको मसला है, यानी लेक्चर आपको देखने में मसला है, नज़र नहीं आ रहा, तो मुझे बताइएगा। और आवाज़ की क्लैरिटी का अगर कोई इशू है तो भी बताइएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।